पे बड़े बड़े साइज के पिंजरे मौजूद हैं। अली भाई, इनके तो मेरा ख्याल है कि ये तो हजारों में कबूतर पड़े हुए हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो इन्हें आपने नोटिस सर्व कर दिया? नोटिस सब हो गया, इन्हें 7 डेज का टाइम दे दिया। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है जी आपका? इरफान अली। इरफान भाई, ये आपका अपना ही सेटअप है? नहीं सर, हम मुलाजिम है इधर। आप मुलाजिम हैं? और ये किन साहब ने रखे हुए हैं? ये सलीम साहब हैं और सलीम भट्ट साहब हैं और काशी भट्ट साहब। काशी भट्ट साहब। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में कबूतर में पड़े हुए हैं। हाँ जी। कितने होंगे इधर तकरीबन 200-250 कबूतर है। 200-250 कबूतर रहती है। 200? 150-200। आपको 200 लग रहा है? मुझे तो वैसे ज्यादा लग रहा है। जी ज्यादा ही लग रहा है। मुझे भी ज्यादा लग रहा है। तो अभी नोटिस आपको सर्व हो गया? हाँ जी, आ गए हैं। तो आप कब तक इसको शिफ्ट कर रहे हैं? वैसे ये तकरीबन आज कल से ही, आज ही अभी कुछ तहफुज़ात हैं? कब से बनाया हुआ है? कुछ पता नहीं मुझे। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन साल हो गया मुझे। साल हो गया। तो ये मेरा ख्याल वैसे ये तो पुराना लग रहा है अली भाई। जी जी काफी पुराना है, मगर इंशाल्लाह ये शिफ्ट कर लेंगे लोग। 2-3 साल पुराना ही है। 2-3 साल पुराना। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या रूटीन क्या होती है, मतलब कि सारा दिन क्या करते हैं आप? ये बस परिंदों को आदी करना होता है। अच्छा, निकालते हैं ना बाहर? हाँ जी। मतलब कि हवा में हाँ छोड़ते हैं? हाँ जी। कोई वापस आ जाते हैं? आ जाते, कुछ आ जाते हैं, कोई जो आदी हो जाता है वो आ जाते हैं। ठीक है। कोई चले भी जाते हैं। एक दिन में कितनी देर के लिए फ्लाई करवाते हैं इन्हें? ये क्या मतलब? एक दिन में कितनी देर के लिए उड़ते हैं, कितनी देर के लिए पिंजरे कोई से बाहर पक्का छोड़ते हैं? टाइम नहीं है। कोई पक्का टाइम नहीं, उड़ गए हैं ना आधे घंटे नहीं, में उड़ तो मेरा ख्याल है आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तो नहीं उड़ेंगे। नहीं उड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि दिन में एक बार छोड़ दें? हाँ जी। और कितनी देर के लिए फिर उड़ाते हैं? ये सुबह उड़ाते हैं एक बार, जब उड़ जाते हैं जितना मर्जी उड़ जाए, घंटा 2 घंटे 4 और फिर घंटे। खुद ही आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, फिर अंदर कर लेते हैं। और ये अपने साथ और कबूतर भी लेके आते हैं? कभी कभार आ जाता है, कोई ना कोई हमारे भी चले जाते हैं। सही। और इनके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई बाज या कोई चील ने हमला कर दिया हो? कोई और परिंदा? हाँ, करते हैं। चीलें भी आती हैं? हाँ, चीलें भी हमला करती हैं इधर बहुत ज्यादा। और एक लगड़ होता है वो भी बहुत ज्यादा हमला करता है। सही। इसमें बाजी वाले कबूतर भी हैं? हाँ जी। बाजी होती है यहाँ से? हाँ जी। इन्हीं छतों से होती है? इन्हीं छतों से बाजी भी होती है। अच्छा अली भाई, ये वो तमाम चीजें बता रहे हैं, वो जो आप मुझे बता रहे थे कि मतलब कि दिन में एक बार उड़ाया भी जाता है, फिर वो शाम तक या दोपहर तक घंटे 2 तक बैठते हैं, फिर बता रहे हैं इनके पीछे बाज भी आते हैं और बाजियां भी यहाँ से होती है, तो मतलब कि वो तो कंसर्न तो बिल्कुल जेन्युइन है। जी, बर्ड हैजर्ड इसीलिए इन्हें डिक्लेयर किया गया क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और फर्दर एक तो ये खुद हैजर्ड हैं और जो बाकी हैजर्ड जो हैं या बर्ड्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनके ऊपर जो है बफर जोन के अंदर जो है वो इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ठीक है। अभी आपने जब इन्हें नोटिस सर्व किया तो क्या आपको कोई रेजिस्टेंस का सामना तो नहीं रहा? नहीं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। बाज लोगों को जाहिर है कुछ ऑब्जेक्शन हैं या ऑब्जर्वेशन तहफुज़ात भी होंगे, जाहिर है, मगर रेजिस्ट कोई नहीं कर रहा है इस टाइम। ठीक है। अभी मुझे बताएं कि ये आप लोग सेल भी करते हैं कबूतर? नहीं, सेल नहीं करते। वैसे सबसे महंगा कबूतर कितने का पड़ा हुआ ऊपर? कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं होता है? ये 50-60 हजार का, लाख का होते हैं। मतलब महंगे से महंगा कितने का कबूतर होता है? 1 करोड़ की जोड़ी है। ये तो बड़े बड़े उस्तादों को पता है। आपको नहीं पता कि कबूतर कितने का होता है? और इनको क्या दाना चना क्या डालते हैं? क्या रूटीन, क्या आप यहाँ पे कबूतर ही संभालते हैं ना? हाँ जी। सुबह उठ के क्या करते हैं आप? सुबह तकरीबन 8-9 बजे कबूतर खोलते हैं। ठीक है। तो जब दाना चना नहीं डालते सुबह? नहीं, सुबह नहीं। सुबह यानी कि खाली पेट इनको उड़ा देते हैं? हाँ जी। ठीक है। इस टाइम दाना डालना है। ठीक है। ये मतलब कि घंटे 2 उड़ेंगे, वापस आ जाएंगे? हाँ जी। आप ये वापस आएंगे तो बंद कर देंगे दोबारा? ठीक है। हम अंदर जा सकते हैं? आ जाए अली भाई, जरा देख लें अंदर। हमने वैसे कबूतर मैंने इतने करीब से कभी भी नहीं देखे। आ जाए जरा देखते हैं नाज़रीन। ये देखें नाज़रीन, ये एक जिस तरह नॉर्मली बड़े बड़े कमरे होते हैं ना, उस तरह से बड़े बड़े कमरे की तरह इन्होंने बनाया हुआ है और अंदर बड़ा एरिया और रकबा दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आके जरा उस्मान ये दिखाइएगा कि ये देखेंगे नाज़रीन, बड़े खूबसूरत किस्म के कबूतर हैं और बड़े माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं, क्योंकि इन्हें पूरा जो है वो स्पेस दिया गया है। यहाँ पे ये ब्रीड भी करते होंगे, यहाँ पे ये डेली इन्हें फ्लाई भी करवाया जाता है और इनकी प्रॉपर रूटीन को फॉलो किया जाता है। मतलब कि सुबह आप उड़ा देते हैं? हाँ जी। 2 घंटे बाद ये वापस आ जाते हैं? 2 घंटे, 1 घंटा, 10 मिनट, 4 घंटे। तो आपको ये कैसे पता लगता है कि इसी पिंजरे के कबूतर इसी पिंजरे में आए हैं, या कोई भी कबूतर किसी पिंजरे में चल जाए? नहीं, वो पता चल जाता है। ठीक है। आप इनको फिर अगर आ भी जाए तो लहदा कर लेते हैं। आप लहदा कर लेते हैं? तो आप तो सारा दिन इसी काम में लगे रहते होंगे। और दाना चना क्या डालते हैं? कनक, बाजरा, चने। ठीक है। अभी इन्हें कहाँ शिफ्ट करेंगे? अभी ये बता रहे हैं कि 7 दिन में शिफ्ट करना पड़ेगा वरना जो है इशू हो जाएगा। ये अगर हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, नीचे भी नहीं शिफ्ट कर सकते। आपको इस इलाके से इनको लेके जाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। हाँ, किसी दूसरे इलाके में रख लें, ये बता देंगे आपको किस इलाके में आप रख सकते हैं। ठीक है, चलें, आप जैसे बता देंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है। अभी ये हम 4थी मंजिल पे 5वीं पे है? ये 5वीं। 5वीं, ये पिंजरा 5वीं मंजिल पे है। हाँ जी। तो अभी आंधी या तूफान है तो इशू नहीं होता? कोई मसला तो नहीं होता? नहीं।
बर्ड्स को कोई मसला नहीं होता। और अगर अल्लाह ना करी ये पिंजरा कोई हाँ जी। हिलने लग जाए तो अल्लाह खैर करेगा, वैसे वेल्डिंग किए हुआ है। मतलब आंधी तूफान के आगे हाँ तो जोड़ नहीं चल सकता ना, हाँ जी, मतलब कि बिल्कुल। जैसे कि पानी हवा जो अल्लाह करे वो करंट के आगे तो रुक तो नहीं सकता। ठीक है। ये मतलब कि बाकायदा तौर पे उड़ भी सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं ये। हाँ जी। ठीक है। और ये ट्रेन किया हुआ आपने कि ये वापस आ जाते हैं। नाज़रीन ये देखिए बड़े खूबसूरत कबूतर हैं। और इसकी कोई नस्ल बता सकते हैं आप? ये मिक्स ही है। मिक्स ही हैं। नाज़रीन देखिए वो तमाम जो कबूतर हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ा एक मेरा ख्याल है कि खुला पिंजरा है। और इसी तरह ये एक पिंजरा है, ये पिंजरा है, उसके आगे है, 2-3 ऊपर भी हैं। और अली भाई इधर आए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि एक ये साथ भी मेरा ख्याल को पिंजरा मौजूद है। अच्छा अली भाई वो जो ग्रीन सामने पिंजरे नजर आ रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है ड्रोन की मदद से आपने लोकेट किए होंगे। वो वैसे तो मेरा ख्याल नजर नहीं आ रहा जा रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो टीम है हमारी वो चली जाती है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि अली भाई यहाँ पे हर तकरीबन दूसरी तीसरी छत पे वही मामला आता है, मतलब कि यहाँ पे पिंजरा है, साथ पिंजरा है, वो आगे पिंजरा है, वो मेरा ख्याल है येलो आपको छत भी शायद वो नजर आ रही है, उन्होंने भी आगे ऊपर पिंजरा रखा जी है। ऐसे ही है क्योंकि ये कह लें कि लाहौर का एक कल्चर भी है इस एरिया का, और इसी वजह से आप देखें तो बर्ड स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हो रही हैं इन एरियाज़ में। वो बर्ड हैजर्ड जोन जो डिक्लेयर करने का मकसद भी यही है कि वो जो स्पेसिफिक एरिया है उसको एटलीस्ट क्लियर कर लिया। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि देख सकें कहाँ कहाँ पे जो है पिंजरे मौजूद हैं, ताकि आप लोग जो है उसको लोकेट भी कर सकें और जो है वो नोटिस भी सर्व कर सकें। जी बिल्कुल, हम इसको कोशिश करते हैं, अभी इस्तेमाल करते हैं अगर जरूरत पड़ती है। ठीक है। अभी एक साहब आए हैं, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। जी जी सर क्या हाल है? तबीयत ठीक जी, है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अच्छा खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी सर जी, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ टीवी न्यूज़ के अंदर हर चीज़ चल रही है 8 किलोमीटर राउंड के अंदर। हाँ। हमारा 8 किलो नहीं बन रहा। अच्छा। आप जहाँ से मर्जी देख लें, हमारा नहीं बना। ये देखें, अब एक ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये देखें आप। जी जी जी। उन्होंने 30 जुलाई की डेडलाइन दी है ना? जी अभी 7-8 दिन अभी आगे नीचे देखें, 8 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, हमारा 8 किलो नहीं बनता। आप ऊपर से इधर ये आ जाओ देखें। थोड़ा। हाँ। एक मिनट एक्सक्यूज मी, मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो मैसेज रिसीव हुए ना, मैसेज में देखें कि एरिया अंडर स्ट्रिक्स, उसमें रोड इन्होंने मेंशन किया हुआ एरिया बरकत रोड, बेदिया रोड, हाँ जी, DHA एस्करी वाल्टन रोड और कदाफी स्टेडियम, बर्ड्स के को रिमूव उन्होंने लिखा हुआ ये है आगे भी है ना जी। जरार शहीद रोड है और बादशाह रोड है, बत्ती चौक है, जेल हाँ, रोड है, इचरा मुगलपुरा जी, आरे बाजार। ये इचरे की हदूद ये में आ रहा है। आगे इधर तो है ही रहमानपुरा नहीं रामा है, है। इधर तो है नहीं। ऊपर से मैं आपको न्यूज़ भी दिखाता हूँ। नहीं आप बताएं, आप जो कह रहे हैं हम आप पे ये डिप्टी मैं आपको डायरेक्टर साहब खड़े हैं, वो मैं आपको न्यूज़ भी दिखाता हूँ जो टीवी के अंदर चल रही है। उन्होंने पूरी हेडलाइन दी हुई 8 किलोमीटर, हमारा तो 8 किलोमीटर बन नहीं रहा। ये देखिए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अली भाई लोग जाहिर सी बात है कि कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो इलाका है वो रेडियस में ना आए, क्योंकि बहरहाल इतनी बड़ी जो है वो तादाद में। हाँ ये देखिए, 8 किलोमीटर। अच्छा इसमें ऐसा है कि ये मुमकिन है कि तमाम नाम ना चले हों? ये नहीं देखिए तो पूरा पोस्ट आई हुई है, अलग से आई हुई है। 14 किलोमीटर तक मेरे सेव हुआ है। प्रॉपर चला हुआ है। पहले 14 किलोमीटर 17 किलोमीटर आई है। उन्होंने 8 कर एक एरिया उन्होंने बताया हुआ है, इस एरिया से बाहर नहीं जाना। आपने भी कबूतर रखे हुए? नहीं, मैंने रखे हुए हैं, लेकिन आपने रखे हुए? जी जी, हम शो आपने कब कर रखे हुए? मेरी ये साथ ही दुकान के ऊपर हमने शो आपको किया। नोटिस अब हुआ? आया, हमने बात की है, कहते हैं हमें इसके बारे अभी नहीं नोटिफिकेशन आया 8 किलोमीटर का। कहते हैं हमें भी पता है ये 8 किलोमीटर हो गया है, अभी नोटिफिकेशन हमें जाहिर अच्छा नहीं। अली भाई हर बंदे की कोशिश ये है कि शायद उनका जो रकबा है या उनका इलाका जो है वो रेडियस में ना आए, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इन्होंने यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं और जितने बड़े केजेस लगाए हुए हैं, ये एक तो दूसरी जगह घर कोई रेंट पे लेना और फिर वहाँ पे केजेस बना के अपना शौक करना वो इन्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इलाका रेडियस में ना आए, मतलब कि जैसे ये अभी एक बात कर रहे हैं और वो नीचे भी साहब मिले थे कि जी हमारा इलाका रेडियस में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को किन किन इलाकों का जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखो उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के साथ नोटिफिकेशन किया गया और मीडिया के साथ भी शेयर किया गया। चूंकि मीडिया यूजुअली वो टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ कर रहा होता जिसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं जियो मैपिंग के लिए, तो उसके अंदर यकीनी तौर पर जो एरियाज आ रहे होते हैं ये प्रॉपर मैप हुआ है हमारे पास एरिया। अगर इनके कोई ऑब्जर्वेशन हैं तो इन राइटिंग जो हमारे ऑफिस आके इस पर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अच्छा इनका ऑफिस ये नहर पे है, जी। आप इन्वायरमेंट के ऑफिस जा सकते हैं। जी, वो बता ठीक रहे हैं है। कि वो बात ये वो बात बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ठीक है। कि कई बार अगर फर्ज करें कि 25 नाम हैं जी। तो उसमें से जो मेन प्रोमिनेंट 5, 7, 10 होंगे वो टीवी पे चल जाते हैं। ठीक है। बाकी जो वो तफसीली तौर पे जो उसका वो आएगा, इन्हें आएगा या तफसीली तौर पे जो खबर फाइल होगी उसमें उनके नाम चले एक न्यूज़ के अंदर आ गई, दूसरी न्यूज़ के अंदर आ गया, 3 न्यूज़ के ऊपर यही आ रहा है। नोटिफिकेशन आया पूरा एरिया इन्होंने शो नहीं किया हुआ कि ये लेकिन उसकी अच्छा आपको इस चीज पे अगर तहफुजात है ना तो आप इनके ऑफिस जाएं, ये आपको वो ऑर्डर्स दिखा देंगे कि उनमें किन किन एरिया को जो है वो हाँ वो उसमें बताया गया
और बाकी ये फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसी फील्ड से हूँ। अगर फर्ज करें कि अगर 35 इलाकों के नाम है तो 35 एक न्यूज में खबर में चलाना मुश्किल है, तो वो प्रोमिनेंट 8-10 इलाके बता देंगे, उसके अलावा बाकी जो तफसीली तौर पे खबर होगी उसमें वो मेंशन